आसिम एक मेहनती और नेक दिल नौजवान था। वो हमेशा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता और उसकी दुआओं का एहतराम करता। एक दिन वो एक अहम मीटिंग के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो कंट्रोल खो बैठा। गाड़ी तेजी से एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। इसी वक्त आसिम की माँ अपने घर में नमाज पढ़ रही थी और उसने दुआ की कि अल्लाह ताली इसके बेटे को हर मुसीबत से महफूज रखे। आसिम की माँ की दुआएं हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थीं। जैसे ही गाड़ी खाई के करीब पहुंची, आसिम को एक अजीब सुकून महसूस हुआ और उसने गाड़ी को हैंड ब्रेक के जरिए रोकने की कोशिश की। बेशक ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि एक मौजिज़ा था। गाड़ी खाई के किनारे पर रख गई और आसिम बिल्कुल महफूज रहा। उसने फौरन अपनी माँ को फोन किया और अपनी सलामती की खुशखबरी सुनाई। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को दोबारा गले से लगा लिया। आसिम ने उस दिन समझा कि माँ की दुआ की ताकत कितनी अजीम होती है और उसने हमेशा अपनी माँ की खिदमत और दुआओं को अपनी जिंदगी का महवर बना लिया। आसिम की कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। पहला सबक, माँ की दुआ की ताकत। आसिम की हादसे से बचाव की कहानी हमें बताती है कि माँ की दुआ में कितना जोर होता है। माँ की दुआ एक बेलूस और खालिस दुआ होती है जो अपने बच्चों की सलामती और खुशियों के लिए होती है। आसिम की माँ ने अपने बेटे के लिए जो दुआ की थी, इसने उसे एक बड़े हादसे से बचा लिया। इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि माँ की दुआएं अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल होती हैं। दूसरा सबक, वालिदैन की इज्जत और खिदमत। आसिम हमेशा अपनी माँ का एहतराम करता और इसकी खिदमत करता था। उस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि वालिदैन की खिदमत और एहतराम करना हमारे लिए कितनी बरकतें ला सकता है। वालिदैन की खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी के मसाइल हल कर सकती हैं। तीसरा सबक, दुआ की अहमियत। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दुआ की कितनी अहमियत है। दुआ एक ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह से करीब करता है और हमारी मुश्किलात के हल का जरिया बनता है। जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं या किसी मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं, तो अल्लाह से मदद मांग